आज मैं आपको भगवान शंकर की एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए, जहाँ उन्होंने एक युवक को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से निराश और दुखी था। तब भगवान शंकर ने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया और उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान दिया। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि असली दुख क्या होता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं, तो इसे पूरा सुनें। इसे आधा अधूरा छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। अगर आप शिव भक्त हैं, तो भोलेनाथ का अपमान न करें। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, जो हमारे जीवन में लगातार आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख और समस्याएं हैं, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, तो आप समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही सच्चा दुख होता है। इस कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि असली दुख क्या है और उसका समाधान कैसे हो सकता है। एक समय की बात है, एक गांव में सोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत आलसी और अपने जीवन से निराश था, क्योंकि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह दिन भर कुछ नहीं करता था, जिससे उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे या कोई अच्छी नौकरी ढूंढे, लेकिन सोनू उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। घर वाले अक्सर उसे दूसरों के उदाहरण देकर ताने मारते और तरह तरह की बातें कहते, लेकिन सोनू पर इसका कोई असर नहीं होता था। उसके सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी। जब भी वे मिलते, अपनी उपलब्धियों का गर्व से बखान करते, लेकिन सोनू के पास कहने को कुछ नहीं था। जब भी कोई उससे पूछता कि वह क्या कर रहा है, तो वह शर्मिंदा होकर कहता, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई परिणाम नजर नहीं आता था। समय के साथ सोनू इतना हताश हो गया कि वह लोगों से मिलने से कतराने लगा, ताकि कोई उससे यह न पूछ ले कि वह क्या कर रहा है। वह अकेला और तन्हा महसूस करने लगा, और उसके मन में निराशा घर करने लगी। उसे लगने लगा कि वह धरती पर एक बोझ है। एक दिन घर में अकेले बैठे बैठे वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छिपते छिपाते वह घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। वे दुख की बातें कर रहे थे। सोनू ने डर के मारे अपना चेहरा छिपाया और चुपचाप खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में समझा रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करता है और सही तरीके से जीना सिखाता है। अगर हम दुख से सीखते नहीं हैं, तो यह हमें अंदर से कमजोर कर देता है और निराशा की ओर ले जाता है। सोनू छिप छिप कर इन सारी बातों को सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ, तो वह भिक्षु के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा, अभी आप दुख को गुरु बता रहे थे और कह रहे थे कि हमें अपने दुखों से सीखना चाहिए, उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से निराश हूँ। मैंने जितना दुख झेला है, उससे मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। मुझे तो हमेशा यही महसूस होता है कि ये दुख मुझे पीड़ा दे रहे हैं, मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं। दुख की पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि ऐसा लगता है कि अब जीवन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तक कि मृत्यु भी दुख के सामने छोटी लगती है। जब लोग ताने मारते हैं और पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत चोट पहुँचती है और मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हो जाता हूँ। सोनू की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए, तब मेरे पास आना। मैं तुम्हें उसका समाधान जरूर बताऊंगा। भिक्षु की बात सुनकर सोनू थोड़ा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है, वह असली दुख नहीं था। जो पीड़ा और ताने उसने सहन किए हैं, क्या वे असली दुख नहीं थे। वह मन ही मन सोचने लगा, जब मेरे अपने ही मुझे नहीं समझ पाए, तो यह बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। यह सोचकर सोनू वहां से चला गया।
वह लोगों के तानों से तंग आ चुका था और बेहद निराश था। इस निराशा के कारण उसने ठान लिया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े पैसे लिए और उनसे एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके पिता इस बात से बहुत खुश थे कि उनका बेटा कुछ करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिससे सोनू और भी हताश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाए। तब उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और व्यापार ने गति पकड़ ली। केवल 3 सालों में वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले उसे नापसंद करते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। उसके माता पिता भी उसकी सफलता से बेहद प्रसन्न थे। सोनू के मित्रों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने व्यापार को और तेजी से बढ़ाना चाहिए और उसे और भी फैलाना चाहिए। उन्होंने कहा, आज तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो और इस पर तुम इतना खुश हो। सोचो, जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि राज्य का राजा भी तुमसे मिलने की इच्छा करेगा और तुम्हारी तारीफ करेगा। सोनू को अपने दोस्तों की यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि उसके मित्र सही कह रहे हैं, उसे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए ताकि हर कोई उसे जाने और पहचाने। इस लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए सोनू ने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से ऊंचे ब्याज पर पैसा उधार ले लिया, जिससे अब उस पर भारी कर्ज चढ़ गया था। यही नहीं, अधिक मुनाफा कमाने की लालच में उसने अपने माल की गुणवत्ता भी गिरा दी, जिससे उसकी वस्तुओं की पहले जैसी साख नहीं रही। लेकिन वह अपने मित्रों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा और उन्हीं के कहे अनुसार काम करता गया। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना भी शुरू कर दिया। इस वजह से उसके मन का सुकून छिन गया और अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह सिर्फ इसी विचार में डूबा रहता कि कैसे उसका व्यापार पूरे राज्य में फैले और वह राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। वह दिन रात इसी जद्दोजहद में लगा रहता, बिना यह सोचे कि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर और सारी सुख सुविधाएं। लेकिन इसके बावजूद वह इन चीजों का आनंद नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार की उन्नति पर केंद्रित था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसे वह बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। यह देखकर वह भिक्षु के पास गया और बोला, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उसका आनंद नहीं ले पाता। सोनू की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सोनू ने उत्तर दिया, महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुख से यह सीखा कि केवल सोने और सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। और सिर्फ काम करना ही काफी नहीं होता, हमें उस काम को उसके अंजाम तक पहुंचाना भी पड़ता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे कितनी ही बाधाएं आएं, चाहे ऐसा लगे कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, फिर भी हमें हौसला बनाए रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने काम में जुटे रहना चाहिए। सोनू ने यह सोच लिया था कि जब तक वह अपने काम में सफलता हासिल नहीं कर लेता और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वह इस कार्य को करता रहेगा। उसे विश्वास था कि वह अवश्य सफल होगा, भले ही बाकी लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं और उनके प्रयासों को नहीं। सोनू की ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना।
मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू उनकी बातों को सुनकर फिर से चकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो दुख उसने झेला है, क्या वह असली दुख नहीं था। उसके मन में सवाल उठने लगा कि असली दुख क्या होता है, उसकी पहचान कैसे की जाए, और कैसे पता चलेगा कि वह असली दुख का सामना कर रहा है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस सोचता ही रह गया। तभी कुछ समय बाद वही बौद्ध भिक्षु एक बड़े से घड़े के साथ सोनू के पास आए। घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। भिक्षु ने घड़ा सोनू को देते हुए कहा, बेटा, इसे जाकर एक जगह पर जमीन में दबा दो। अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत होगी तो मैं इसे वहां से निकाल लूंगा। फिलहाल इसे मिट्टी में दबा दो। सोनू ने बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वह घड़ा लेकर उसे जमीन में दबा दिया। इसके बाद उसने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर वापस चला गया। समय बीतता गया और सोनू का व्यापार पहले से भी ज्यादा उन्नति करने लगा। लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण उसके व्यापार में धीरे धीरे नुकसान होने लगा। फिर ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। लेकिन सोनू को यह यकीन था कि उसने जो भी कर्ज लिया है वह अपने मित्रों से लिया है। इसलिए वह सोच रहा था कि थोड़ी देर से भुगतान करने पर भी उसके मित्र उसका साथ देंगे। उसे भरोसा था कि उसके मित्र बुरे समय में उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। सबसे पहले उसके वही मित्र कर्ज वापस मांगने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं होता। उसने अपने मित्रों से थोड़ा समय मांगा, लेकिन किसी ने भी उसे मोहलत नहीं दी। उल्टा वे उसे धमकी देने लगे कि अगर उसने कर्ज वापस नहीं किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मित्रों के मुंह से ये बातें सुनकर सोनू स्तब्ध रह गया। वह जो सोच रहा था सब कुछ उल्टा हो गया। व्यापार के चलते जो मित्र और शुभचिंतक बने थे वे सब उससे दूर होने लगे। अब हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। आखिरकार हार मानकर उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए। मुझ पर बहुत कर्ज है और मुझे उसे लौटाना है। कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने कहा, बेटा, हमारे पास तो बस यही एक छोटा सा घर बचा है। अगर मैं यह घर भी बेच दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी और भीख मांगनी पड़ेगी। अब हमारे पास सिर्फ यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। माता पिता के मुंह से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहां से चला गया। मन ही मन वह सोचने लगा कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, जो था वह सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब वह जीकर क्या करेगा? अब उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था जिससे वह अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ा सके। यह सोचते हुए वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था उसे अचानक याद आया कि बौद्ध भिक्षु ने कहा था, जब तुम पर असली दुख आए तभी मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के मन में एक बार फिर उम्मीद की किरण जाग उठी। वह तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर अपनी अब तक की सारी व्यथा सुना दी। उसने कहा, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, बताओ, असली दुख कहाँ है? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। सोनू की सब्र की सीमा टूट गई। उसने व्याकुल होकर पूछा, महात्मा, आखिर असली दुख क्या होता है? क्या मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, जो तकलीफें सही हैं, वे असली दुख नहीं हैं? इन्हें दुख नहीं कहते। बौद्ध भिक्षु ने धैर्यपूर्वक कहा, बेटा, पहले यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सोनू ने उत्तर दिया, महात्मा, मैंने यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के समय तुम्हारे साथ होते हैं वे अक्सर तुम्हें धोखा देते हैं।
ये लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। असली मित्र वही होते हैं जो तुम्हारी असफलता और बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। जिनके पास ऐसे मित्र होते हैं, उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए। सोनू ने आगे कहा, जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो। धैर्य रखो, लालच से बचो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई षड्यंत्र मत रचो। ऐसा करने से अंत में तुम्हें ही नुकसान होगा और तुम हमेशा मुश्किल में रहोगे। सोनू की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे एक संकेत दिया। उन्होंने उस स्थान पर जाकर मिट्टी खोदी जहां पहले सोनू ने वह घड़ा दबाया था, और उसे सोनू के हाथ में थमा दिया। उस घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। घड़ा थमाते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा, लो, इसे पकड़ो और याद रखो, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। लेकिन जब सोनू ने अपने हाथों में सोने के सिक्कों से भरा वह घड़ा देखा तो उसके मन में थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने सोचा, चलो अब तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। मैं अपने मित्रों का कर्ज चुका सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से शुरू कर सकूंगा। सोनू ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उन सोने के सिक्कों से सभी कर्ज चुका दिए और एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। हालांकि व्यापार छोटा था, लेकिन इस बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते फिर से एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार वह अधिक संतुष्ट था क्योंकि उसने कोई लालच नहीं किया, न ही किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचा। उसने केवल ईमानदारी और मेहनत के साथ ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे जैसे लोग धनी होते जाते हैं, उनके मन में अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का डर भी बढ़ने लगता है। वे दान करने, पुण्य कमाने और दूसरों की मदद करने लगते हैं ताकि उनके जीवन में कभी कोई दुख न आए। परंतु यह जीवन सुख और दुख का संगम है, और हर किसी को इन दोनों से होकर गुजरना ही पड़ता है। सोनू के जीवन में एक और दुख आया। इस बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था और उनकी मौत ने उसे गहरे दुखी कर दिया। जब वह उन्हें अंतिम बार देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो गए। सोनू अपने घर लौटा और देखा कि वह संपत्ति, जिसे लेकर हमेशा झगड़ा होता था, अब बेकार हो गई थी। माता पिता ने अपने जीवन में जो भी मेहनत की, सब कुछ यहीं रह गया था और अब सब समाप्त हो चुका था। सोनू अपने आप को बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन उसे कोई समझ नहीं आया। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत दौड़ते हुए बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। भिक्षु ने उसे देखा और पूछा, बेटा, क्या बात है? कोई नया दुख आया है? सोनू ने कहा, गुरुदेव, अब सब ठीक है, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत अकेला और दुखी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खाली हो गया है। भिक्षु ने कहा, बेटा, इसमें दुखी होने की बात क्या है? यह तो जीवन का हिस्सा है। एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। यहाँ कोई भी स्थायी नहीं है। सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, और कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल हो, आज हो या अभी हो। सोनू आश्चर्यचकित हो गया और कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? मैं अभी जवान हूँ और अपनी पूरी उम्र जीना चाहता हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? भिक्षु ने जवाब दिया, बेटा, मत सोचो कि मृत्यु केवल वृद्धावस्था में आती है। कभी कभी जवान लोग भी अचानक चले जाते हैं। मृत्यु किसी की उम्र देखकर नहीं आती और न ही किसी को पूर्व में सूचित करती है। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर सोनू और भी बेचैन हो गया। वह चुपचाप वहां से चला गया और उसकी खालीपन की भावना जस की तस बनी रही। वह खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन व्यापार में भी नहीं लग रहा था।
जब भी वह कोई कार्य करता, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठते थे। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने यह कार्य क्यों किया। अब उसके मन में एक और सवाल उठने लगा था, क्या हम केवल इस जीवन को जीने और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए आते हैं। वह जीवन के असली अर्थ को समझने में असमर्थ था। उसने कई विद्वानों से पूछा और जो भी संभव था किया, लेकिन उसे कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। न मिलने पर उसका दुख और बढ़ गया और उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और कहाँ जाए। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की याद आई और वह फिर से उनके पास गया। उसने अपनी सारी परेशानियां बौद्ध भिक्षु को बता दीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही दुख है जिसे हम सच में दुख मान सकते हैं, जब हमें यह नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सोनू ने कहा, महात्मा, इस दुख का समाधान बताइए। मुझे इसका निवारण दीजिए, भिक्षु ने जवाब दिया। हम सभी के अंदर क्रोध, लालच और लाभ जैसी वासनाएं घर कर जाती हैं। हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम एक जगह पर स्थिर नहीं हो पाते और हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। आजकल के व्यस्त जीवन में हमारे पास खुद को समझने का समय नहीं होता। हम हमेशा दुख का सामना करते हैं और इसका समाधान निकालने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो हम दुख समझते हैं, वह असल में दुख नहीं होता। यह परिस्थितियां हैं जो हमें दुखी बनाती हैं और हम इनसे बाहर निकलते ही दूसरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं। इस प्रकार हम दूसरी समस्याओं का भी सामना करते जाते हैं। जब हम इन परिस्थितियों से जूझते जूझते थक जाते हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो मृत्यु ही एकमात्र विकल्प प्रतीत होती है। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है। अगर आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो खुद को एकत्रित करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस लाएं और उसे एकजुट करके अपने ऊपर ध्यान लगाएं। मृत्यु से पहले खुद को पहचानें, खुद को जानें और खुद को बिखरने न दें। सोनू ने बौद्ध भिक्षु से पूछा, महाराज, क्या इसका मतलब है कि हमें इस जीवन को जीना नहीं चाहिए या अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, हमें किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और संपत्ति इकट्ठा करने की बजाय अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये इच्छाएं और वासनाएं जैसे एक पर्वत से गिरता झरना होती हैं, जिन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय उन्हें देखने और परेशान होने के। जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तब आप खुद को पहचानते हैं और समझते हैं। तब आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और उन्हें पूरा करने की क्षमता भी प्राप्त कर सकते हैं। सोनू ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज प्रदान किया है। आज से मैं अपने आप को एकत्रित करूंगा। गुरुदेव। मानव शरीर में अपार ऊर्जा और शक्ति होती है, लेकिन अक्सर यह बेकार की चीजों में खर्च हो जाती है। हमारा जीवन भी कई बार निरर्थक गतिविधियों में उलझा रहता है और हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा ईश्वर से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। इसका उत्तर यह है कि ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के गहरे दुख तक पहुंचें और वहां जाकर खुद को जान सकें। हम मानव शरीर में छिपी ऊर्जा और शक्ति के बारे में सच में नहीं जानते। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिससे हम अपने आप को नहीं पहचान पाते और अपनी शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर पाते। यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, यानी ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने दुखों के समाधान को खोज सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप शिवा के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।